का बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में बुधवार को हो सकता है शपथ ग्रहण समारोह। उमर अब्दुल्ला ने सरकार बनाने का दावा उपराज्यपाल के सामने पेश कर दिया। उमर अब्दुल्ला ने उपराज्यपाल से मुलाकात की है और विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने 49 सीटों पर जीत हासिल की है। कांग्रेस की 6 सीटें भी इसमें शामिल हैं और उसके बाद 43 सीटें यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की। और साथ ही जिस पार्टी ने जिस क्षेत्रीय दल ने समर्थन दिया है उनकी तरफ से जो चिट्ठी यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को लिखी गई थी, उमर अब्दुल्ला ने ये बयां किया है कि वो चिट्ठी भी यहाँ पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को भेज दी गई है। तो जम्मू कश्मीर में बुधवार को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है और ज़्यादा समय नहीं बचा है। 3 से 4 दिन के बाद जम्मू कश्मीर में नई सरकार का गठन। और साथ ही देखने की बात यह होगी कि कांग्रेस का कितना ख्याल यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस रखती है। उमर अब्दुल्ला ने उपराज्यपाल से मुलाकात की है, सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है और साथ ही 49 सीटों पर इंडी गठबंधन ने, जिसका पार्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है और साथ ही कांग्रेस भी है। अब दोनों ने मिलकर अगर बात करें तो बहुमत के साथ यहां पर बहुमत का आंकड़ा गठबंधन ने पार किया और उसके बाद अब सरकार के गठन को लेकर दावा पेश कर दिया है। सरकार बनाने का दावा उपराज्यपाल के सामने पेश किया गया है। निसार अहमद ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। निसार, फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट है? बताया जा रहा है कि नई सरकार का गठन और नई कैबिनेट शपथ ले सकती है, बुधवार को शपथ ली जा सकती है। जी देखिए, जिस तरह से अगर बात की जाए तो जो गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए जितने भी जो फॉर्मेलिटीज नेशनल कॉन्फ्रेंस और गठबंधन के तरफ से हो रही थी वो बिल्कुल पूरी तरह से कंप्लीट हो गई। लेकिन जिस तरह से जो एलजी ने 3 दिन का यहाँ पे टाइम मांगा है तो तवक्को की जाती है कि जो तो 14 तारीख को यहाँ पे बुधवार को यहाँ पे जो हलफनामा होगा वो दर्ज किया जाएगा। जितने भी जो नामजद उम्मीदवार है, नामजद जो एमएलए है, उनको बाकायदा तौर पर हलफ दिया जाएगा। लेकिन इससे पहले अगर देखा जाए तो जिस तरह से जो ये यूटी का ये पहला इलेक्शन था, यूटी में पहली बार जम्मू कश्मीर में हुकूमत बनने जा रही है, तो काफी चैलेंजेस का एक अंबार भी सामने है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और जो आम आदमी पार्टी या फिर जो सीपीआईएम के मोहम्मद इस्माइल तारिगामी है, उनके आगे है। लेकिन जिस तरह से जो उन्होंने मैनिफेस्टो में यहाँ पे बातें दर्ज की थी, जो पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किए थे, क्या उसको लेकर यहाँ पे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस उतर पा सकेगी या नहीं। दूसरी तरफ देखना बाकी है कि जिस तरह से जो एक मजबूत जो अपोजिशन होगी, जिसमें बीजेपी के 29 लीडरान खड़े हैं, क्या वो उन्हें सही तौर पर जो जम्मू कश्मीर में ये काम करने देगी या नहीं देगी। लेकिन जिस तरह से जो यहाँ पे एक इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के, हालांकि इससे पहले यहाँ पे स्टेट हुआ करता था, उतना ज्यादा तजुर्बा नहीं है उमर अब्दुल्ला के पास। उन्होंने, हालांकि वो चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, लेकिन यूटी के अंदर उन्हें पहली बार यहाँ पे काम करना पड़ेगा। जिस तरह से देखा जाए तो जो मंत्रालय होते हैं उनकी भी तादाद काफी कम रखी गई है, क्योंकि यहाँ पे डिप्टी सीएम का जो पोस्ट था वो भी फिलहाल वैकेंट रखा गया है कैबिनेट मिनिस्टर के लिए। जिस तरह से सुरेंद्र चौधरी का नाम बार बार आ रहा है, जो जम्मू से वाहिद एक ऐसे कैंडिडेट है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को वहां पे रिप्रेजेंट करते हैं, तो तवक्को की जाती है कि उसको बगैर किसी शर्त के उसको मंत्रालय सफ में खड़ा किया जाएगा, उसको कैबिनेट में जगह दी जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ जो कांग्रेस के जो सीनियर 2 लीडरान हैं, जिनमें गुलाम मोहम्मद मीर और तारिक हमीद खर्राज, जिन्होंने वक्तन फवक्तन फारूक अब्दुल्ला के साथ भी काम किया है, तो काफी सीनियर माने जाते हैं, उनका भी यहाँ पे जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस एक उनके लिए भी एक प्लेटफॉर्म मुहैया करेगी। तो यही बताया जाता है कि कांग्रेस के लिए भी 2 जो कैबिनेट मिनिस्ट्री होगी वो उनको अलॉट की जाएगी। लेकिन फिलहाल जिस तरह से जो सूरत हाल बनी है वो इस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर में, उमर अब्दुल्ला ने लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकात की, उसमें उन्होंने हुकूमत बनाने का जो दावा पेश किया है, तो उसके बाद एलजी ने, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने यहाँ पे 3 दिन का वक्त मांगा है। तो तवक्को की जाती है कि बुधवार के दिन यहाँ पे हुकूमत साजी बहाल होगी। और टर्म्स एंड कंडीशंस कांग्रेस की तरफ से क्या होगी, जो आम आदमी पार्टी का भी एक कैंडिडेट है, एक एमएलए है, नामजद एमएलए है, उनकी तरफ से क्या टर्म्स एंड कंडीशंस रहेगी, उनकी तरफ से क्या यहाँ पे कोई कैबिनेट मंत्री का ओहदा मांगा जाएगा या नहीं। लेकिन जिस तरह से जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का साउथ कश्मीर का जो यूनिट है, जिनमें उन्हें 7 सीटें हासिल हुई है, वो भी बार बार यहाँ पे डिमांड कर रही है कि साउथ कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक लीडर को यहाँ पे तो बुधवार को यहाँ पर शपथ ग्रहण देखने को मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया निसार, जुड़े आप महत्वपूर्ण जानकारी दर्शकों तक पहुंचाई आपने, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।